हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में सूर्य की महादशा जो 10 माह 24 दिन चलती है, मीन लगन के जातकों के लिए है। तो जो ज्योतिष प्रेमी हैं और मीन लगन के जिनका स्पेशल मीन लगन है उनके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो रहेगा। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वम सुप्रभात। ज्योतिष का मतलब प्रकाश होता है। ज्योतिषी का मतलब होता है कि आप जहाँ रुक रहे हो, अटक रहे हो, तो आपको मार्ग दिखाना, आपके जीवन के उत्साह को बनाए रखना और जीवन में उत्साह का संचार करना, ना कि आपको डराना, धमकाना, भ्रमित करना और भयंकर किस्म की भविष्यवाणियाँ देना कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे आप बर्बाद हो जाओगे। यदि आपने ये पूजा नहीं करवाई और हमसे नहीं करवाई तो आपको ऐसा ऐसा हानि हो जाएगा। हर बार राहु सूर्य का ग्रहण योग बताना, राहु मंगल का योग बताना, राहु शनि का पिशाच योग बता के धन ऐंठना और काल सर्प योग जैसे फर्जी योग के बारे में बताना, ये ज्योतिषी का काम नहीं है। ऐसे लोग ज्योतिषी नहीं हैं। ये लोग ज्योतिष के भेष में व्यापारी लोग हैं। तो इन व्यापारियों से आपको बचना होगा, ठीक है। शुद्ध ईश्वर भक्ति से ग्रह शांति होती है। ओम गणेशूर आदित्योम, इसका ही कई माला जाप कर लो, सूर्य की शांति हो जाएगी बिना पैसे के। राहु सूर्य मेष राशि में 10 अंश में उच्च का होता है और तुला राशि में 10 अंश में नीच का होता है। इसके अंशों का बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्हीं अंशों में उच्च के और उन्हीं अंश में नीच के होंगे। वो हो सकता है कि आपका सूर्य नीच का हो, लेकिन 25 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो या 1 डिग्री का हो, तो उसमें उतना नीचता के प्रभाव नहीं, खराब प्रभाव नहीं आएंगे। यदि आपका मेष में सूर्य उच्च का है और यदि 25 डिग्री का, 28 डिग्री का है या 1 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, तो उच्च के भी होके उतने वो फल नहीं देगा। हालांकि सूर्य यदि 1 डिग्री का होता है, 0 से 1 डिग्री का, 1.5 डिग्री का होता है, तो अनेक वर्गों में उच्च का होता है वो, ठीक है। और वो भी बहुत अच्छे वर्गोत्तम होने से अच्छे फल देने की स्थिति में आता है। यह अनुसंधान का विषय है कि सूर्य यदि 1 डिग्री का उच्च का है तो अनेक वर्गों में उच्च का होगा वो, तो बहुत अच्छे फल देने की गुंजाइश रखता है। ये काफ़ी रिसर्च और अनुसंधान की बात है। हर एक कुंडली की अपनी अपनी विशेषता होती है। ये सूर्य के उच्च और नीच के अंश दिखाए गए हैं और मूल त्रिकोण राशि का सिंह राशि में होगा 20 डिग्री का, स्वस्थान कहलाएगा 20 से 30 डिग्री का, ठीक है। आपका सूर्य मृत्यु भाग में है, विषघटी में है, इसकी जांच बुद्धिमान ज्योतिष से करवानी चाहिए। ज्योतिषियों के पास ऐसी लिस्ट होती है, मृत्यु भाग, पुष्करांश, पुष्कर नवांश, उसके अनुसार वो आपके जीवन के अच्छे बुरे फलों की घोषणा करते हैं। आरोग्यम भास्करादिछेद, मत्स्य पुराण बोलती है आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करनी चाहिए, क्योंकि इनकी उपासना करने से मनुष्य निरोग होता है। तो किसी की कोई दशा चले, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है, ठीक है। जपा कुसुम संकास्पम कास्प्यम माधुतिम तमोरी सर्पावनम पढ़तोस्मी दिवाकरम, इतना सरल उपाय बताया है। जिनकी आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं उनको रूबी, सूर्य का जो रत्न होता है, रूबी के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे हैं, ठीक है। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, वो जहाँ बैठते हैं वहीं के मालिक हो जाते हैं, ठीक है। यदि आपका सूर्य केंद्र त्रिकोण में अच्छे स्थान पे बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो अच्छे फल देगा। यदि 6, 8, 12 में बैठा है, पाप पीड़ित है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, तो काफ़ी तकलीफदेह स्थिति हो सकती है। सूर्य राहु के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो देख सकते हो। पंचम स्थान पे राहु चंद्र आपको ईर्ष्यालु बना देगा, गलत निर्णय लोगे। अष्टम भाव का राहु चंद्र भी काफ़ी परेशानी पैदा करता है, मानसिक रोग देखता है। तो राहु पंचम भाव में, राहु चंद्र, राहु सूर्य बहुत तकलीफ देते हैं। और 8वें भाव में आपको जो है ज्योतिषी बताता है कि भाई प्रारब्ध है, इसे तो भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म भी करने पड़ेंगे। देव और पुरुषार्थ में आपको पुरुषार्थ की मान्यता मिली है। और उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, मतलब उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक काम करो। गीता बोलती है कि शरीर यात्रा के लिए, शरीर पालने के लिए काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये कर्म की जो गति है बहुत गहन है, गीता कहती है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, वही प्रारब्ध है, ठीक है। तो मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता आप स्वयं है। ज्योतिष की एक सीमा है, जरूरत से ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ें।
राहु, सूर्य, मंगल, केतु, शनि लगातार पाप ग्रहों की दशाएं बहुत कष्टप्रद होती है, इसका ध्यान रखिए। राहु तम वाला ग्रह है, तम को एक्टिवेट करता है, इसलिए राहु की दशा बहुत खराब जाती है। अधिकतर मामलों में 90% मामले में राहु की दशा खराब जाती है। यदि राहु केंद्र में है, नवम त्रिकोण से संबंध रखता है, शुभ है, शुभता है, तब राहु केंद्र और त्रिकोण में काफ़ी शुभ फल देता है, ऐसी बात आती है। ठीक है, राहु जो है डिपार्टमेंट, सरकारी लोगों के लिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी खड़ी कर देता है, प्राइवेट लोगों के लिए इनकम टैक्स के रेड, छापा, जब्ती। और राहु बहुत खराब है 6, 5वें भाव में, 6ठे भाव में मंगल से दृष्ट, चंद्रमा के साथ, सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी, फांसी लगाना, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, एसीबी, ईओडब्ल्यू, फेरा, फेमा, एमएलए, एंटी करप्शन के ये सब मामले, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक्टिवेट हो जाते हैं पाप ग्रहों की दशाओं में। कोई ज़रूरी नहीं कि राहु में ही होते हैं। 6, 8, 12 की दशाएँ, 6ठा, 8वां, 12 ये सब खराब दशा ये सब करती हैं। फिर आदमी लोग ईडी के चक्कर में या एजेंसियों के चक्कर में जाता है। राहु की बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ठीक है, राहु गंगा स्नान कराता है 9वें 10वें स्थान पे। ठीक है, राहु का गोचर संतान उत्पन्न करने के संकेत देता है। यदि गुरु के ऊपर से राहु का गोचर हो तो वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो राहु की बहुत बहुत अच्छी बातें हैं। ये राहु का जो कारकत्व है, ये जो है सूर्य का कारकत्व है, और ये पुनः सूर्य का कारकत्व यहाँ दिखाया गया है। यहाँ जो बताया जा रहा है वो लघु पारसरिक के से विशेष आपको बताया जाएगा, और कुछ ज्योतिषी के अपने अनुभव और कारकत्व के आधार पर। ठीक है, जनरली नियम ये है कि यदि सूर्य केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च का हो, तो अच्छे फल देगा। यदि 6, 8, 12 में तो खराब का फल देगा। ये ऐसे नियम है। सूर्य यदि मार्केश हो तो भी खराब फल देता है। दूसरे और सप्तम स्थान को मार्केश बोलते हैं। यदि सूर्य राहु से षडाष्टक योग बनाता हो, 2, 12 का योग बनाता है, वो भी खराब फल देता है। षडाष्टक 2, 12 क्या है वो बताया जाएगा आपको। देखिए, ये कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। ये बात कुछ हद तक सही है। ठीक, अब ये मीन लग्न की कुंडली है। यदि आपका गुरु लग्नेश है तो अच्छा है, शुभ है, बहुत अच्छी बात है। और दशमेश है तो मीन लग्न की कुंडली में गुरु ज़्यादा बलशाली हो जाता है। केंद्र का दोष लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन चूंकि गुरु लग्नेश है और एक भाव इसका दशमेश भी है, तो भैया ये गुरु बहुत ताकतवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मंगल, गुरु का रत्न पुखराज यदि पहनने की इच्छा हो तो पहन सकते हो। उस शर्त में ना पहने जब आपका गुरु नीच का हो जाए। ठीक है, तो भारत के एस्ट्रोलॉजर यदि नीच का गुरु हो गया उसका भी रत्न पहनाते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश के एस्ट्रोलॉजर ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी तो करते हैं, लेकिन ऋषि पाराशर के उपाय नहीं बताते। इस विषय पर हम और आगे बात करेंगे। नीच का हो, यदि 12वें में हो, 7वें में हो और 8वें में हो और 6ठे में हो तो ना पहने। ठीक है, यदि उच्च का हो गया तो लोग उच्च का भी रत्न पहन लेते हैं। अरे भाई, उच्च का तो बता दिया ऋषि पाराशर ने, अब आप उसमें और कौन सी ऊर्जा डालने वाले हो। ठीक है, तो उच्च के ग्रहों के रत्न भी पहनने की आदत डाल ली है लोगों ने। अब लोगों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। जिसका पैसा है, जिसका इच्छा है, उसका शरीर है, उसकी उंगली है, उसका हाथ है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ग्रह उच्च का होगा तो क्यों रत्न पहनना यार। लग्नेश उच्च का, अच्छी बात। देखो, ये पंचमेश मीन लगन की कुंडली, गुरु यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा, जातक की संतान विलंब से होगी, या कई मामले में संतान 8-8, 9-9 साल नहीं होती है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। कई बार 2 साल बाद संतान हो जाती है, कई बार 4 साल बाद होती है, कई बार बहुत विलंब से होती है, लेकिन फाइनली संतान हो जाती है। अब चलते हैं मंगल। मंगल इस कुंडली में नवमेश होके अति शुभ है और धनेश होके न्यूट्रल हो गया, तो मंगल सबसे शुभ ग्रह है। गुरु और मंगल का योग लाभदायी होगा। ऐसी स्थिति कहीं बन जाए, ये ऐसा, अरे बहुत बढ़िया, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन गया, ये ऐसा कहीं हो गया, कहीं ऐसा हो गया, आपस में दृष्टि हो गई दोनों की। यदि इस प्रकार से भी हो गई तो कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा योग बन गया भैया ये। ठीक है, राजयोग बन गया 9वें 10वें का। ऐसा हो तो आपकी कुंडली में चंगा है। लेकिन देखो, कभी भी योग ना अच्छे स्थानों से बनने चाहिए। कई बार ऐसे बन जाते हैं, बोले ठीक है साहब 9वें 10वें का योग है लेकिन गंदे स्थान पे तो उतना कारगर नहीं होता। उसी तरीके से जो गज केसरी योग भी, अब जैसे गज केसरी योग यहाँ बन गया, ये गज केसरी योग बन गया। ठीक है, अधिकतर जगह गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग तो बना है लेकिन बुरे स्थान से बना। अब ये देखो, यहाँ पे गज केसरी योग बन गया। ठीक है, बना तो है लेकिन बुरे स्थान से बना है। तो बुरे स्थानों से गज केसरी योग बनता है तो उतना कारगर नहीं होता है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और गज केसरी योग बन रहा है और कहीं चंद्रमा का केमद्रुम योग बन रहा है, चंद्रमा कहीं अकेला हो। ठीक है, चंद्रमा ऐसे अकेला रहता है ना,
जिसके अगल बगल में कोई घर ना हो, ठीक, अकेला पड़ा हो चंद्रमा, तो उसको केमद्रुम योग बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा अकेला है और गजकेसरी योग बन गया, आप साहब यहाँ से, अब लोग कह रहे हैं साहब मेरा गजकेसरी योग है, भाई ये चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, केमद्रुम भी है। ऐसे योग भी फल नहीं देते हैं, देते हैं तो कम फल देते हैं। और यदि छठे और 12वें और यदि 8वें और दूसरे स्थान से गजकेसरी योग बनते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये रिसर्च अनुसंधान से, एस्ट्रोलॉजर अपने अनुभव से ये सब चीज़ें बताता है। तो मंगल बहुत अच्छा रत्न है, मंगल और गुरु से योग बनता है, ठीक। शुक्र कैसा है? शुक्र इस कुंडली में सबसे खराब है। शुक्र का रत्न हीरा ना पहने, गुरु मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हो, ठीक। जनरली मैं आपको रत्न नहीं बताता हूँ, लेकिन यार पूरी अब नदी उल्टी बह रही तो मैं अकेले क्या कर लूँगा यार, ठीक है। मैं तो कहता हूँ रत्नों के चक्कर में पड़े ही नहीं, लेकिन पूरी नदी, पूरे भारत का एस्ट्रोलॉजर सिर्फ रत्नों का ही बनाता है वीडियो, ये रत्न पहन लो, ये उपाय, ये उपाय। वो उससे जब आप कुंडली विश्लेषण कराओगे तो वो जो है ना, आपको फली कुंडली विश्लेषण ही नहीं करेगा, सीधे उपाय पे जाएगा वो, और तो बोलेगा, पहले प्रश्न पूछेगा, बोले प्रश्न क्या है भाई, आप कुछ बता ही नहीं रहे इसका मतलब। तो ऐसा चल रहा है अभी, अब क्या कर सकते हैं। बुध इसमें मारक है, ठीक, ये मारक है और इसमें केंद्र का दोष भी लगता है, तो बुध बहुत अच्छा ग्रह नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसका रत्न ना पहने क्योंकि ये मारक है, ठीक। चंद्रमा सबसे अच्छा ग्रह है, पंचमें सो के अति शुभ है, इसको कोई दोष नहीं है। इसका रत्न मूंगा मोती पहनना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा नीच का हो तो भी पहनोगे क्या? यहाँ नीच का हो गया चंद्रमा तो भी लोग पहन लेते हैं, क्या करो यार। देखो चंद्रमा यदि 8वें 11वें 12वें और यहाँ हो तो नहीं कहना। अब ये योग बड़ा खतरनाक हो जाता कई बार। देखो आपका जो बुद्धि जो है यहाँ आ गई शत्रु स्थान पे, तो ऐसा योग भी कई बार वैज्ञानिक बना देता है। और कहीं सूर्य यहाँ आ गया हो तो, सूर्य यहाँ आ गया हो तो निश्चित रूप से आदमी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि बनता है, तीक्ष्ण बुद्धि। और यदि सूर्य और चंद्रमा यहाँ आ गए हों तो ये भी संख्य योग बनता है, आदमी वैज्ञानिक कहलाता है, वैज्ञानिक बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। ऐसे योग से यदि नवमें पंचमें सो षष्टेश की ऐसी युति हो, या यहाँ हो चलेगा, या यहाँ हो कहीं पे भी हो, ठीक है, केंद्र में होना चाहिए, तो भैया ये संख्य योग बनता है। ये भी जातक को वैज्ञानिक बनाता है, या वैज्ञानिक सोच बनाता है, या तीक्ष्ण बुद्धि बनाता है, इंटेलिजेंट पर्सन बनाता है। अब इंटेलिजेंट आदमी की तो बल्ले ही बल्ले यार, कहीं जाए, ठीक है। बुध यहाँ मार्केज भी देखना, तो बुध सबसे खराब इस कुंडली में, ठीक, और मारक स्थान भी है ये। अब हमने यहाँ चंद्रमा बता दिए, सूर्य सबसे खराब ग्रह है क्योंकि उपचय है, संख्य योग में फायदेमंद है। सूर्य की दशा चले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है जातक, राहु सूर्य चल रहे, और लड़का 30-32 साल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेर हो रहा है, 25 से 28 साल का है, तो लाभप्रद हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है उसका, ठीक है। लेकिन ये सूर्य की दशा जातक को रोग, ऋण, बीमारी, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, अन्य प्रकार की समस्याएं, एक्सीडेंट, ठीक है, ये सब एक्टिवेट कर सकती है। अब हम शुक्र भी बता दिया, गुरु भी बता, शनि सबसे खराब ग्रह इसमें। शनि का जो है हीरा नीलम नीलम पहनने के चक्कर में नहीं रहना, ठीक, उपचय होकर बहुत खराब है। सब ग्रहों का हमने बता चुके हैं। अब आपको सूर्य का स्पेशल बता देते हैं, और षडाष्टक। राहु आपका मान के चलो यहाँ बैठा हो और सूर्य यहाँ हो तो षडाष्टक, ये भी षडाष्टक। षडाष्टक कैसे बनेगा ये जान लो। देखो आपस में ऐसे बैठे हो, 2-12 का योग, ये 2-12 का योग, ये कहीं भी बन सकता है, ये 2-12 का योग बन गया, 2-12 आपस में, दो आपस में दूसरे हैं और 12वें हैं, ये भी खराब फल देते हैं। अब षडाष्टक देख लो, जैसे कि राहु यहाँ 1 2 3 4 5 6 षडाष्टक। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहीं से भी गिन सकते हो। चलो यहाँ से गिनो, अब यहाँ से गिनो, और यहाँ षडाष्टक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 षडाष्टक। ये काफ़ी खराब फल देते हैं। ये षडाष्टक कहीं से भी बन सकते हैं इस तरीके से, ये षडाष्टक, ये षडाष्टक। अब कहीं यहाँ बैठा हो तो ये षडाष्टक, ये षडाष्टक, और कहीं यहाँ बैठा सूर्य हो तो ये षडाष्टक, ये षडाष्टक, ठीक। षडाष्टक और 2-12 योग काफ़ी खराब फल देते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। अब आपको मैं क्या बता दूँ, मैं सब बता दिया हूँ। अब आपका सूर्य देखो, कहीं सूर्य यहाँ बैठा हो तो कोई भी ग्रह त्रिकोण में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, अच्छा है यार, मीन राशि, गुरु की राशि, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बैठा हो तो उच्च का हो गया, और कैसे उच्च का हुआ है, ये उच्च का हुआ है षष्टेश।
इसके फल बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के आते हैं। कई बार ऐसे इसमें हमने देखा है कि षष्ठेश उच्च का होता है, तो भले ही वो उच्च का, लेकिन यार कोई फल नहीं दे रहा है, क्योंकि बुरे स्थान के स्वामी उच्च के होते हैं। तो वो यदि वो स्वामी ये उच्च का होता है, यदि ये यहाँ त्रिकोण में उपचय में उच्च का होता है, ठीक है, तो अच्छे फल देता है। लेकिन यहाँ पे वो उच्च का फल देगा तो बहुत कम चांसेस है। फिर भी उच्च का है तो आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने से लगन से पराक्रम में गया, उपचय में गया है, कोई बुरा नहीं, ठीक है, पराक्रम बनाएगा, लेकिन अपने छोटे भाइयों से संबंध को ख़त्म कर देगा, ठीक है। जो आपके सबॉर्डिनेट है वो आपकी नहीं सुनेंगे, हानि भी कर सकते हैं, या आप उन पर अथॉरिटी बताओगे और अथॉरिटी से संबंध खराब होंगे। उपचय है, ठीक है, आपकी अथॉरिटी का उपचय कर दिया, ठीक, ओके। लग्न से चौथा गया है, कोई बुरा है क्या? नहीं साहब, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। आप सब जानते हो कि जब सूर्य तो अकेला होता नहीं, क्योंकि ये बुध और शुक्र आगे पीछे घूमते रहते हैं इनके, ठीक है, तो ये उन पे भी डिपेंड करेगा। तभी तो बोलते हैं कुंडली देखेंगे तो बताएंगे ना। अपने मित्र की राशि में है, सूर्य कर्क राशि में, कोई बुरा थोड़ी है, अच्छे फल देगा यार। कैसे गया है? षष्ठेश से आया है। ऐसे योगों में हमने कई बार देखा कि जातक के पिता से संबंध शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं, पिता से शत्रुता का व्यवहार, ठीक है, ये पुत्र से शत्रुता का व्यवहार, ये बहुत अच्छी योग नहीं है। भ्रष्ट बुद्धि भी हो जाती है, कई बार जातक गलत निर्णय लेता है और पंचम स्थान में बुद्धि भ्रष्ट कर देता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी राशि का सूर्य है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको फल अच्छे फल देगा, अपनी राशि का है ना। यहाँ पे ये पत्नी के लिए ठीक नहीं है यार, षष्ठेश का पत्नी स्थान पे जाना। कई बार ऐसा आदमी क्या करता है कि अपनी पत्नी के लिए सारी बुद्धि दौड़ाता रहता है, ये शक का दायरा पैदा करता है, उसके कामों में हस्तक्षेप करता है, पत्नी के कामों में, रूटीन के, या पत्नी की बीमारी को लेके जातक परेशान होता है। ऐसे अनेक प्रकार के फल जातक एस्ट्रोलॉजर अपनी बुद्धि से, तर्क से बताता है, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक। अब ये विपरीत राजयोग बनाता है और नीच का भी हो गया, तो यार ये कोई बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि जनरली शास्त्र कहता है कि छठे, आठवें, 12वें स्थान पे बैठे नीच के ग्रह खराब फल नहीं देते। तो ये विपरीत राजयोग भी हो गया, तो ऐसा भी कभी खराब फल नहीं। इसके भी बारे में भी कहा है कि ये बहुत खराब फल नहीं देगा, अच्छे फल देगा, ठीक है। इसका रत्न भर धारण मत करना, नहीं तो काम लग जाएगा। यहाँ पे अपने से चौथा गया है, लेकिन ये क्या कर सकता है? आपके धर्म में प्रॉब्लम कर सकता है, आपके कर्तव्यों में बाधा डाल सकता है, आपके पिता की हेल्थ को खराब कर सकता है, आपको आपके कर्तव्यों के प्रति आड़े आ सकता है सूर्य, है ना। ये और भी योगों से देख के बताया जाएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा योग नहीं है, पिताजी के लिए संघर्ष बताता है, ठीक। अपने से 1 2 3 4 5वां गया है, तो यार ये काम धंधे के लिए विघ्नकारी योग है। जहाँ तक जिंदगी है वो लड़ते ही रहेगा, लड़ के काम करेगा सफल होगा, लड़ के काम करेगा सफल होगा, बहुत बाधाएं आएगी, जहाँ जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक। ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, ठीक, लेकिन है तो ये केंद्र स्थान, उतना हानि नहीं करेगा, लेकिन जातक के काम धंधे में व्यवधान उत्पन्न करेगा, इसका आपको ध्यान बढ़ेगा। हो सकता है आप वकील हो, तब तो वकील के लिए बल्ले बल्ले जाके बढ़िया न्यायालय में ऐसी जोरदार बहस करेगा कि जज परेशान हो जाए, ठीक है, कि उसका काम ही बोलना लड़ना। अब यहाँ पे कैसा है, अपने से छटा गया है भैया, अपने से छटा गया तो उपचय में गया ना अपने से, 1 2 3 4 5 6 भैया अपने से उपचय में गया, ये बहुत अच्छे फल देने वाला ये सूर्य, समझ गए। तो ये सूर्य से उतना खराब नहीं है, लेकिन ये भी सूर्य जाते जाते अंततः अपना कष्ट दे ही जाता है, क्योंकि है तो यार वो उपचय, तो नेगेटिविटी का भी उपचय करता है ना। पॉजिटिविटी का उपचय होता है तो नेगेटिविटी का भी उपचय होता है। फाइनली ये अच्छे रिजल्ट देने की ताकत रखता है। कई बार ये राजयोग की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये अपने से 7वां गया है और अपने घर को देखता है, तो सिंपल यार, कोई भी घर अपने घर को बल देगा तो छठे स्थान को बलि कर रहा है। अब छठे स्थान को बलि कर रहा है तो छठा ज़्यादा एक्टिवेट होता है ना, तो जीवन में बहुत बाधाएं आने लगती है, ठीक है। लेकिन शत्रु का सामना वो कर लेगा, अपने जीवन के संघर्ष से वो लड़ लेगा, अपने शारीरिक क्षमताएं, बीमारी आदि से वो लड़ने की ताकत रखता है। अब देखते हैं कि वो यहाँ चला गया, तो यार ये प्लानेट षष्ठेश का लग्न में बैठना किसी एंगल से शुभ नहीं है। एक तो अपने से 8वां चला गया, वो 8वां हो गया अपने से, तो इस शरीर को मारता है,
शरीर को पीड़ा देता है, आदमी जातक का स्वभाव लड़ाकू किस्म का हो जाता है। और तो और कहीं ऐसा योग हो गया हो आपकी कुंडली में और ये गुरु महाराज भी यहाँ आ गए हों, ले लो, दोनों बिल्कुल लड़ने पे उतारू हो। अब कोई वकील हो, जज हो, तब तो दिक्कत नहीं है इसकी कुंडली में। अब हर एक वकील और जज थोड़ी हो सकते हैं यार। ऐसा योग हो जाए तो हेल्थ के परमानेंट इशू हो सकते हैं, ठीक है। ये खल योग तो नहीं है, लेकिन ये दैन्य योग बनाता है, जैसे कि फल दीपिका कहती है, ऐसे योग तकलीफ देह होते हैं, ठीक है। जातक में एक स्वाभाविक संघर्ष की और लड़ाका प्रवृत्ति होती है, तो भी ऐसे लोग बहुत जीवन में बहुत सफल होते हुए देखे गए हैं, संघर्ष के साथ वो सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो बिना कुंडली देखे एक अंदाजा से इस प्रकार का मैंने बताया है। कोई ज़रूरी नहीं यार कि मैं सब बात सही बोलूँ, इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं। जो कि जिसकी जितनी रीजनिंग होगी, जितने कारकत्व पकड़ होगी, जितने कुंडली देखने का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस से ही एस्ट्रोलॉजर बनता है आदमी। नहीं तो 1000 कुंडली में 1000 प्रकार के फल आते हैं भाई, कहीं फल नहीं बैठता। और आपकी दशा सा खराब चल रही है एस्ट्रोलॉजर की, तो उसको कुछ नहीं पड़ेगा, फिर वो काल सर्प योग बता के अपना पेट पालता रहता है बेचारा, क्योंकि उसे कुछ बनता ही नहीं है, तो काल सर्प योग बता देता। अब भी मैंने एक कुंडली देखी गोंदिया महाराष्ट्र की, तो भिन्न कुंड, उसमें काल सर्प योग नहीं था, लेकिन स्थानीय गोंदिया के जो ज्योतिषी ने उसको काल सर्प योग बताया, ठीक है। बहुत तकलीफ होती है यार ऐसे में कि क्या आपने ये ज्योतिष को व्यापार बना रखा है यार, लूटपाट का धंधा। देखो यहाँ पे बुध के बारे में और बता दूँ, ये बाद केस है, लेकिन ये बुध का वास्ता यदि यहाँ पे मांदी बैठा हो, बुध के साथ मांदी हो, बुध मांदी से कनेक्ट हो रहा है, तो ज़्यादा बड़ा बाद केस बनेगा, ठीक। रत्न के विषय में बता दिया। यदि आपको माणिक्य धारण करना है, रूबी, सोना या चांदी में अनामिका मतलब रिंग फिंगर, रविवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे पहले, मतलब सूर्य के 1 घंटे बाद, सूर्योदय से प्रथम 1 घंटे, मतलब सूर्योदय के 1 घंटे बाद कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में कर सकते हो, ठीक। ये सूर्य का मंत्र है, बहुत ही कारगर मंत्र, ओम गणेशुर आदित्यम। आप चाहो तो बीज मंत्र भी ले सकते हो, ठीक है। कितना जपना, 7000 या 28000 जप लोगे, ओम गणेशूर्याय नमः। जप के इसका थोड़ा सा हवन करा लेना पंडित जी से, कर्मकांडी से, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और बिना कम पैसे में भी ग्रह शांति होती है यार, ऐसा मत करो। ये सूर्य की कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ये इसको आप देखें, पढ़ें। कौन से दान है, खासकर गेहूँ का दान कर सकते हो। सूर्य का यंत्र पहन लेते हैं कुछ भाई बहन लोग। सूर्य का यंत्र अपने नैतिक दैनिक पूजा करने में तो अच्छा है, लेकिन इससे कोई चमत्कारिक लाभ नहीं होते। और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दिल्ली गुड़गांव में जो अपनी, या हरिद्वार में, जो अपनी फैक्ट्री में ऐसे यंत्र बना रहा हो सूर्य के, जो जागृत हो। वो जागृत होने की भी भविष्यवाणी करते हैं, जो शुद्ध ही झूठ है ये, ठीक है। तो ऐसे यंत्र से कुछ नहीं होता, आकर्षक दिखते हैं, खरीद लो पूजा के लिए, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। राहु और का कवच भी पढ़ने से लाभ होता है, राहु का स्तोत्रम पढ़ने से लाभ होता है। सूर्य आराधना के लिए सूर्य आदित्य हृदय अच्छा विकल्प है। ये सूर्य आदित्य हृदय स्रोत को मैंने यहाँ दे रखा है, आप चाहे तो इसमें से ले सकते हो। ये इसका अनुवाद वाला पार्ट है, ठीक। ये राहु का दान है। ये राहु गोचर में खराब हो 6, 8, 12 में जाए तो कुछ चीज़ें प्रतिबंधित है भारत सरकार ने, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जैसे हिरन की नाभि, हिरन मारना, हाथी का मद, ये सब चीज़ें प्राप्त करने का कोशिश ना करें। यदि राहु केतु गोचर में 6, 8, 12 में जा रहा है, चंद्र कुंडली से 6, 8, 12 में जा रहा है, तो इसके उपाय हैं। तो वो दोनों चीज़ों को छोड़ के हाथी का मद और हिरन की नाभि बाकी से यूज़ कर लो। बकरे का मूत्र तो मिल ही जाएगा। ये राहु दोष निवृत्ति के दान, ये अमृत कुंभ ग्रंथ से राहु के दान। ये मेरा वीडियो यहाँ अब खत्म हुआ। दुर्गा सप्तशती बहुत अच्छा उपाय है राहु के लिए, ठीक है। नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती है, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। ये जो मैंने लिखा है इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। बिना पैसे के भी ग्रह शांति होती है मेरे भाई, काहे को परेशान होते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तो भगवान कृष्ण के भक्त बन जाओ, भगवान का नाम जपो, ग्रह शांति होगी। कोई एजेंट थोड़ी यार ग्रह शांत कराने के लिए। ये देखो सब उपाय पुराने सनातन के उपाय, सबसे ग्रह शांति होती। पैसा तो लगे ही नहीं कहीं, ठीक है। जहाँ पैसा लग गया वो उपाय नहीं सोचो, वो तो लूटपाट है, ठीक है ना। तो बचो, कोशिश करो बचो। हरे कृष्ण।